हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किशन फ्री क्लासेस। जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 से पहले हम सब ने जितने भी एग्जाम्पल है नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम सबको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, जिसमें कि मैं आज आपको 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन बताऊंगा और 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि 4 और 5 क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है, उसमें घन और क्यू करके बनाना है, तो इस वजह से मैं वो आपको 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम सबका टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे बोर्ड मास मैंने अगले संडे को पढ़ाया था, जिसमें बेसिक रूल थे, बेसिक क्वेश्चन थे, और आने वाले संडे यानी कि कल एडवांस लेवल के मैथ के क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें बोर्ड मास के। अगर आपने वो बेसिक क्लास नहीं देखा है तो वो आप जाके जरूर देखें, क्योंकि कल जो एडवांस लेवल के बोर्ड मास के क्वेश्चन होंगे, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे बोर्ड मास अच्छी तरीके से बनेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबका आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम सबको सॉल्व करना है 1 से लेके 3 तक। पेज नंबर 7 में हम सबका है क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। 3 हम सबको क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225 का निकालना है एचसीएफ, फिर 196 और 38,220 का निकालना है, फिर 867 एंड 255 का एचसीएफ निकालना है। अगर आप एग्जांपल मेरा देख के आ चुके हैं, यानी कि आपने वीडियो देखा है एग्जांपल का, तो आपको यहाँ पे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब इसका डिवाइड करेंगे एक रफ में। फिर 225 को डिवाइड करना है 135 से। देखिए 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे 135, 5 में से 5 यहाँ पे क्या है 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा तो कितना बार में 9 बार में। अब यहाँ देखिए हम सबका रिमाइंडर जब भी 0 नहीं आएगा तब हम सब ये प्रोसेस स्टॉप नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल में बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो क्या करेंगे, ये वाला इसको यहाँ पे लिखेंगे 135 को, फिर हम सब डिवाइड करेंगे। ये देखिए कितना बार में जाएगा, ये भी 1 बार में जाएगा, तो हम सबका यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, यानी कि 45। अभी भी हम सबका रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि हम सब क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे। कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया हम सबका 0 या कटम कुटी। तो हम सबका यहाँ पे 0 आ गया। जब हम सबका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही हम सबका जो इधर डिवीजर होगा वही हम सबका आंसर होगा, यानी कि हम सबका आंसर है 45। जब भी हम सबका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब यानी कि हम सब प्रोसेस स्टॉप नहीं करेंगे। जैसे ही हम सबका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम सबका क्या आएगा, प्रोसेस को स्टॉप कर देना, और हम सबका जो डिवीजर होगा वही आंसर होगा। अब हम सब यहाँ से लिखेंगे 225 ग्रेटर देन 135, यानी कि 135 से बड़ा है 225। अब हम सबका यूज करना है अप्लाई द यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अप्लाई द यूक्लिड्स एल्गोरिथम। फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर में बी क्यू प्लस आर। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल बताया। इतना का मतलब क्या होता है। अब हम सबको यहाँ पे लिखना है a के नीचे a लिखना है। a हम सब ये किसको मानेंगे, इसको। b किसको मानेंगे, इसको। और q किसको मानेंगे, इसको। तो a हम सबका क्या है 225, b हम सबका क्या है 135, और q हम सबका है 1 प्लस r हम सबका क्या है 90। r नॉट इक्वल टू 0। जब तक हम सबका r यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक हम सब लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। देखिए कैसे बैठा, a के नीचे a बैठा है, b के नीचे b, q के नीचे q मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में, और r प्लस में था तो r प्लस में। अब हम सबका क्या है a, अब हम सबका दूसरे कंडीशन में क्या है, हम सब ये इसको यहाँ से यहाँ तक हम सब लिख लिए। अब हम सब किसको मानेंगे, a इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, q इसको मानेंगे, और r किसको मानेंगे, इसको। तो हम सब ने यहाँ पे a क्या है 135, b क्या है 90, q क्या है 1 प्लस r क्या है 45। देखिए यहाँ r
जीरो नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नॉट इक्वल टू जीरो। फिर नीचे वाले को हम सब क्या मानेंगे, ए मानेंगे 90 को, बी मानेंगे 45 को, क्यू मानेंगे हम सब किसको, 2 को, और आर किसको मानेंगे, जीरो। देखिए यहाँ आर बराबर जीरो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू जीरो। यानी कि जब हम सबका आर जीरो आ जाएगा तो हम सबका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो हम सब लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज जीरो, जब जीरो आ जाएगा तो क्या करना है हम सबको, प्रोसेस स्टॉप, दिस प्रोसेस स्टॉप। यानी कि सिंस द रिमाइंडर इज जीरो दिस प्रोसेस स्टॉप। जब हम सबका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो यानी कि हम सबको क्या करना है, प्रोसेस स्टॉप करना है। फिर क्या लिखेंगे, सिंस द डिवीजर, हम सबको क्या है, सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्टेज में हम सबका डिवीजर क्या आया है, 45। स्टेज इज 45, हम सबका डिवीजर क्या है, 45। यानी कि एचसीएफ हम सबको क्या आएगा, देयरफॉर the HCF of, therefore the HCF of किस किस में, 225 and 135 is HCF कितना है, 45। इसी तरीक़ा से हम सबको क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले हम सबको क्या करना है, जो हम सबको दिया होगा उसको रफ में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम सबको अप्लाई करना है यूक्लिड एल्गोरिथम। फिर हम सबको क्या करना है, यहाँ पे इसके फॉर्मूला पे अरेंज कर देना है। अरेंज कब तक करना है, जब तक हम सबका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जैसे हम सबका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हम सबको क्या करना है, प्रोसेस स्टॉप। इसी तरीके से लिख सकते हैं, सिंस द रिमाइंडर इज जीरो दिस प्रोसेस स्टॉप, सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 45। इस स्टेज में जब हम सबका रिमाइंडर जीरो है तो इस स्टेज में हम सबका डिवीजर क्या है, 45। यानी कि एचसीएफ क्या हमारा 45। तो लिखे हैं देयरफॉर द एचसीएफ फॉर 225 एंड 135 इज 45। यानी कि 225 एंड 135 का एचसीएफ क्या है, 45। अब हम सब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 2 है, ये 1 का 1 था। अब हम सब चलते हैं 1 का 2 नंबर पर। 1 का 2 नंबर में 196 एंड 38,220। अब हम सबका इसका एचसीएफ निकालना है तो हम इसी क्वेश्चन पे बना देते हैं। बट यहाँ पे हम सबको क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा रफ में, किसका, 38,220 एंड 196 का। तो हम सब जब डिवाइड करेंगे क्या, किसको, 38,220 और 196 का। देखिए 196 से कितने बार में जा सकता है, अगर इसको एक बार में देखेंगे तो आएगा हम सबका एक बार में 691। यहाँ पे हम सबका क्या आएगा, 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा तो 9 8 हो जाएगा, 9 8 17, और यहाँ पे कैरी लिया 2 में से बन गया 1। यहाँ पे हम सब क्या बच जाएगा, यहाँ देखिए डिवीजर आपका छोटा है और आपका रिमाइंडर यहाँ पे बड़ा है। तो मैंने बताया था हमेशा रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होता है, यानी कि ये 1 बार में डिवाइड नहीं होगा, 2 बार में भी डिवाइड नहीं होगा। यानी कि हम सबको ऐसा नंबर से गुना करना पड़ेगा जो उसके करीब आ जाए या पूरा कट जाए। तो हम सब यहाँ पे अगर 196 को 195 से गुना करेंगे, 195 से गुना करेंगे तो ये पूरा इतना आ जाएगा। यानी कि हम सबका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हम सबका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मैंने बताया था हम सबका वहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप। यानी कि रिमाइंडर 0 तो हम सबका जो डिवीजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा 196। यानी कि हम सबका आंसर क्या हो जाएगा, 196 एचसीएफ। किस किस का, तो इसी क्वेश्चन पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे किस किस का था, 38,220 एंड 196। 38,220 ग्रेटर देन है किससे, 196 से। क्या लिखना है दूसरा लाइन में, अप्लाई द यूक्लिड एल्गोरिथम, फॉर्मूला वही लिखना है, a बी क्यू प्लस आर 0, ये सब फॉर्मूला इसके बारे में मैंने बताया था। और ए के नीचे ए, बी के नीचे बी। अब हम सबको यहाँ पे ये वाला मिटाना पड़ेगा, इसका कुछ अरेंज करना पड़ेगा जहाँ हम सबने डिवाइड किया है।
तो हम सब यहाँ पे अरेंज करेंगे, तो हम सब यहाँ पे ए किसको मानेंगे, इसको, बी किसको मानेंगे, इसको, क्यू किसको मानेंगे, इसको, और आर किसको मानेंगे, इसको। तो ए के नीचे क्या लिखना है, 38,220, बी हम सब का 196, क्यू है 195 और आर हमारा 0। तो यहाँ पे जब आर 0 तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 0। यानी कि जब हम सबका आर 0 आ जाएगा तो हम सबका जो डिवीजर होता है वही आंसर होता है, 196 हम सबका आंसर। फिर उसके बाद नीचे लाइन क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0 दिस प्रोसेस स्टॉप। यानी कि हम सबका जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो प्रोसेस को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो फिर सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 45, यहाँ पे तो 45 आया नहीं, यहाँ पे डिवीजर कितना आया, 196। तो therefore the HCF of किस का हम सब निकाले थे, 38,220 एंड 196, 38,220 एंड 196, इसका HCF हम सबका क्या आया था, 196 ही आया था। इसी तरीके से हम सबको हर एक क्वेश्चन में ऐसे HCF जब निकालना रहेगा तो रूल बाय रूल बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना, फिर अरेंज करके इसी पैटर्न पे बना देना। अब हम सबको नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 का 3 नंबर है, क्वेश्चन में 867 एंड 255 का हम सबको HCF निकालना है। तो हम सब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन पे बना देते हैं। करना क्या है, सबसे पहले रफ में हम सबको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हम सबको अरेंज करना है इस पैटर्न पर। तो जब हम सब यहाँ पे किसको डिवाइड करना है, 867 को डिवाइड करना है 255 ये देखिए कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, तो ये जाएगा 3 बार में, तो 5 × 15 का 5, हाँ कैरी 1, 5 × 15 16 का 6 कैरी 1 और 3 2 जा 6, 16 का क्या 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 और एक यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, 102। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसको हम सबको यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर हम सबको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 2 जा 4, 0 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे क्या आया 5। देखिए अभी भी हम सबका रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है तो यहाँ पे 102 को यहाँ पे रख के डिवाइड करना पड़ेगा। कितना बार में ये जाएगा, ये 2 बार में चल जाएगा, यानी कि हम सबका क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम सबका वही डिवीजर जो है वही हम सबका HCF यानी कि 51 आंसर होगा। अब हम सबको यहाँ पे लिखना है इसी क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ तो क्या लिखना है, किस किस का निकालना था, 867 ग्रेटर देन 255 का हम सबको निकालना था HCF, यानी कि 867 बड़ा है 255 से। हम सबको क्या करना है, अप्लाई द यूक्लिड एल्गोरिथम, सेम प्रोसेस लिखना है। अब हम सबको यहाँ पे क्या करना है, जो हम सब डिवाइड के इसी को बैठा देना है। तो हम सब ए हम सबका क्या हो जाता है, ए ये, बी ये, क्यू ये, आर ये। तो ए के नीचे बैठाना है हम सबको 867, बी है हम सबका 255, क्यू है हम सबका 3, आर है हम सबका 102, यहाँ पे आर 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर नीचे हम सबको ए हो जाएगा 255, बी हम सबका 102 मल्टीप्लाइड, क्यू है 2 और आर एम सबका 51, यहाँ पे भी आर 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, आर नॉट इक्वल टू 0। नीचे लाइन में 102 ए है हम सबका, फिर नीचे लाइन में हम सबका बी क्या है 51 मल्टीप्लाइड 2 प्लस आर हम सबका 0, यहाँ पे आर 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 0। उसी तरीके से जिस तरीके से हम सब लिखते आ रहे हैं उसी तरीके से हम सबको लिखना है, सिंस द रिमाइंडर इज 0 दिस प्रोसेस स्टॉप, और सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज, इस समय में डिवीजर हम सबका क्या आया है, 100 डिवीजर आया है 51। अब हम सबको नीचे वाला देयरफॉर द HCF ऑफ किस किस का निकाले थे, 867 एंड 255 का HCF निकाले थे, तो क्या लिखना है, 867 एंड 255 इज क्या है हम सबका HCF 51। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम सब पैटर्न यूज करेंगे, जब भी HCF निकालना रहेगा पहले रफ करेंगे, रफ करने के बाद हम सबको क्या करना है, इस पैटर्न पे अरेंज कर देना है और हम सबका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सब चलते हैं, हाँ और हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन शो होते रहते हैं, उसके नीचे सब क्वेश्चन के नीचे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, वो आप खुद अपने आप से बनाइए, तो इससे आपका हैबिट बहुत अच्छा होगा मैथ बनाने का। अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हम सबका सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। मैंने एग्जांपल में इसी तरीका का क्वेश्चन आपको बताया था। जो हम सबको शो करना है उसी को हम सब मानेंगे। यहाँ पे हम सबको को शो करना है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम सब यहाँ मानेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी यानी माना कि ए एक विषम पूर्णांक, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बराबर में हम सबका क्या होगा, बी बराबर में जो लिखा होता है 6q 4q 2q जो गुना में होता है वही हम सबका क्या होता है बी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है 6q, तो हम सबका बी क्या हो जाएगा 6। अगर क्वेश्चन में रहता 4q तो हम सबका बी क्या हो जाता है 4। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में क्या है 6q, तो हम सबका बी क्या हो जाएगा एंड बी बराबर में 6। क्या लिखेंगे देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। फॉर्मूला इसका लिख देंगे ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम सबका क्या है बी, तो बी क्या हम सबका 6q प्लस आर, जहाँ हमारा आर क्या क्या आ सकता है। मैंने बताया था कि जो हम सबका नंबर्स रहेगा बी उससे एक कम तक आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे q है, यहाँ पे क्या रहता है आर। 6 बी है यानी कि आर हमेशा यहाँ से छोटा आता है, यानी कि रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा आता है, तो यानी कि यहाँ से एक अंक छोटा आता है। तो यानी कि 6 है तो हम सबका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, यानी कि 6 से एक कम यानी कि 6 से कम का मतलब 5, यानी कि कहाँ तक आ सकता है रिमाइंडर हम सबका 0 से लेके 5 तक आ सकता है। इसी तरीके से अगर 5 रहता है यहाँ पे तो हम सबका आर क्या क्या आ सकता था 5 से एक अंक कम यानी कि 4 तक। कहाँ से लेके 0 से लेके हम सबका रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता था 4, यानी कि कहने का मतलब है कि इससे एक अंक कम तक आता है। कहाँ से 0 से लेके, तो हम सबका रिमाइंडर क्या आएगा इतना 0 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे नंबर सब क्या क्या आ सकते हैं। हम लोग को तो ये तो पता चल गया कि हमारा रिमाइंडर क्या क्या आएगा और नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं। जब ये 6 जब q में गुना होगा तो हम सब क्या क्या होगा 6, और रिमाइंडर हमेशा जुड़ता है तो हम सब क्या जोड़ेंगे 0, तो हम सब के नंबर्स क्या आएंगे 6q प्लस 0, तो 0 तो जुटेगा तो कुछ होगा नहीं, तो हम सबका क्या नंबर्स आएगा 6। दूसरे बार में क्या होगा जब 6q और हम सबका यहाँ पे r1 रहेगा तो हम सबका क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, यानी कि हमारे दूसरी नंबर्स क्या हो जाएगी संख्याएं 6q प्लस 1। जब हमारा 6q गुना होगा और हम सबका r क्या होगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। फिर जब 3 रहेगा तो क्या आएगा 6q प्लस 3। जब 4 रहेगा रिमाइंडर तो क्या होगा 6q प्लस 4। जब 5 रहेगा तो क्या आएगा 6q प्लस 5, यानी कि इतने नंबर्स आ सकते हैं। अब हम सबको यहाँ पे लिखना है देयरफॉर क्या क्या आ सकते हैं, देयरफॉर ए बराबर में हम सबका क्या क्या आएगा 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5 आल्सो, मतलब कि ये सब सभी आ सकते हैं नंबर्स। अब हम सबको यहाँ पे दर्शाना है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये ऑड इंटीजर है। 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को हम सबको यहाँ पे दर्शाना है ये ऑड इंटीजर। तो क्या करेंगे सबसे पहले 6q को लेंगे 6q प्लस 1। जब 6q को जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी कि 2 का टेबल 3 और 2 3 6 और प्लस 1 यानी कि प्लस 1। तो हम सब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2k1, k किसको माने इसको, 3q को क्या माने k1, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या है प्लस, ये 2 हो गया ये k1 हो गया और ये क्या हो गया प्लस 1, 2k1 प्लस 1। अब हम सब यहाँ लिखेंगे वेयर k1 इज पॉजिटिव इंटीजर। इसका कहने का मतलब है कि k1 क्या है पॉजिटिव इंटीजर। जब k की जगह पे आप कुछ भी मान रखिएगा यहाँ पे
और आपका जो नंबर्स आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, आपके ऑड इंटीजर आएंगे। जैसे कि 2 की जगह यहाँ पे 2 है, की की जगह पर अगर हम कोई मान रख लेते हैं, जैसे 5 रख लेते हैं और यहाँ पे 1 जोड़, 5 2 10 और 10 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि ये 2 से डिविजल नहीं है। अगर आप कोई भी इंटीजर रख लीजिए, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर रख लीजिए k1 की जगह पे, हम सबको ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर रखने पर भी यहाँ पे हम सबका ऑड इंटीजर ही आ रहा है, इवन इंटीजर नहीं आ रहा है। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, किसी अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर हमेशा ऑड में रहेगा तो हमारा जो नंबर्स आने वाला होगा गुना गुना करके वो हमेशा ऑड में ही आएगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 ऑड है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी अंक ले लें की जगह पे, मान लीजिए 3 ले लेते हैं और 3 जोड़ देते हैं, तो 3 2 या 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, यानी कि ये 2 से डिविजन नहीं है, यानी कि कौन नंबर है, ऑड नंबर है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब लास्ट में जो हम सबका रिमाइंडर जो ऑड रहेगा तो हम सबका जो नंबर्स आने वाले रहेंगे ऑड रहेगा। अगर हम सबका रिमाइंडर जो लास्ट में है वो इवन नंबर रहेगा तो हमारे जो नंबर्स आने वाले रहेंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। देखिए चेक करते हैं, इसमें अगर की जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए, ऑड ही नंबर रख लीजिए, तो ऑड नंबर हम रख लेते हैं 7 और प्लस 2 जोड़ देते हैं, 2 7 जा 14 और 14 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 16। ये 2 से डिविजन है, यानी कि ये इवन नंबर है। यही हम सब नीचे यहाँ पे दर्शाएंगे कि जो 2 से कट जाता है वो इवन नंबर, जो 2 से नहीं कटता है वो हम सबका ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम सबको ये पता चल गया 6 क्यूब प्लस 1 को जब ब्रेक किए तो 2 की प्लस 1 के रूप में। अब हम सब क्या करेंगे, 6 क्यूब प्लस किसको तोड़ेंगे, 3 को, तो 2 इंटू 3 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या है 3। यहाँ पे लिखेंगे 2k2, यानी कि 2 k1 इसको माने थे, अब क्या मानेंगे k2 इसको मानेंगे, प्लस हम सबको क्या हो जाएगा 1। अब हम सब क्या लिखेंगे, वेयर k2 इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि k2 के जगह पे आप कुछ भी मान रखिए पॉजिटिव इंटीजर। अब लास्ट टाइम से हमारा क्या 6 क्यूब प्लस 5, इसको भी तोड़ेंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो हम सब क्या मानेंगे 2 की 3 प्लस 5। यहाँ पे क्या था 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या है 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो हम सब क्या लिखेंगे, वेयर k3 इज पॉजिटिव इंटीजर। अब हम सबको यहाँ पे ये पता चल गया है कि जो हम सबका 2k प्लस 1 है, यहाँ पे हम सब k की जगह पे कुछ भी मान रखें और उसमें 1 जोड़ दे तो हम सबका ऑड ही आएगा, ऑड इंटीजर नंबर आएगा, यानी कि हम सबका इवन नहीं आएगा। ये सब हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब हम सब यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर क्या क्या आपका क्या 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, यानी कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 जो है आपका 2 से डिविजल नहीं है, यानी कि ये ऑड नंबर। तो हम सब लिखे हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजल बाय 2, यानी कि ये 2 से डिविजल नहीं है। मैंने क्या लिखा, देयरफॉर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजल बाय 2, क्योंकि ये अगर यहाँ पे k2 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखने पर, मान लीजिए यहाँ पे हम 1 रखते हैं k2 की जगह पे, तो 2 1 जा 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 5 जो है हम सबका 2 से डिविजल नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा दिया 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजल बाय 2। अब हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस this expression of number are odd number and therefore any odd integer can be expressed in the form of, किस किस के फॉर्म का आ सकता है,
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का आ सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का आ सकता है। हम सबको यहाँ पे शो करना था 6 क्यूब प्लस 1 जो है हम सबका ऑड इंटीजर, 6 क्यूब प्लस 3 ऑड इंटीजर और 6 क्यूब प्लस 5 भी ऑड इंटीजर है। तो हम सब ने क्या माना, जो हम सब क्वेश्चन में दिया रहेगा वही हम सब मानेंगे। दिया हुआ था हम सबको क्वेश्चन में सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम सब क्या माने, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि माना कि कोई भी ए एक पूर्णांक संख्या है एंड बी बराबर में 6, जो हम सबको 6 क्यों दिया हुआ था वही हम सबका बी हो गया 6। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से, कौन से यूज से, एल्गोरिथम मेथड से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला, ये आप हमेशा जब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से तो हमेशा आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे। और ए बराबर बी हम सबका क्या है 6 और हम सबका आर क्या हो सकता है, यानी कि इससे एक अंक कम तक हो सकता है, यानी कि कहाँ तक हो सकता है 5, यानी कि हमारे नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं। हम सबको तो दर्शाना था सिर्फ यही 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, लेकिन बट हम सबके नंबर यहाँ पे क्या क्या आ सकते थे, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। हम सबको सिर्फ दर्शाना था 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। और बट अगर हम सबको ये दर्शाना होता 6 क्यू और 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, ये हम सबके क्या है, इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर नहीं है, क्या है, इवन इंटीजर। मैंने बताया था अगर मान लीजिए हम 6 क्यू प्लस 2 को ले लेते हैं, 6 क्यू प्लस 2, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे 2 3 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसको क्या मानेंगे k, यानी कि क्या लिखेंगे 2k प्लस 1 2। अब हम सबको यहाँ पे k की जगह पे आप कोई सा भी इंटीजर ले लीजिए, चाहे ऑड लीजिए चाहे इवन लीजिए, वहाँ पे लास्ट में हम सबका क्या है, रिमाइंडर 2। मैंने बताया था रिमाइंडर अगर हम सबका इवन नंबर में होगा तो जो नंबर्स आएंगे हम सबके वो क्या आएंगे, इवन में आएंगे। यानी कि जब k2 की जगह पे मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं, प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाए 2 5 10 और 10 में 2 जोड़े तो क्या आएगा 12, यानी कि 12 जो है 2 से डिविजल है। इसी तरीके से हम सबका 6 और 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 हम सबका क्या हो जाता, अगर पूछता क्वेश्चन में तो हम सबको क्या हो जाता, इवन इंटीजर। बट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो इसलिए हम सबको यहाँ पे नहीं दर्शाए हैं। अब हम सबको यहाँ पे क्या लिखना था, इसको ब्रेक करना था कि हम सबको पॉजिटिव इंटीजर, तीनों को ब्रेक किए, फिर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 आर नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मैंने यहाँ पे आपको भी प्रूफ भी किया था ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हेंस दिस एक्सप्रेशन ऑफ नंबर आर ऑड नंबर and therefore any odd integer can be expressed in the form 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का आ सकता है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में एकदम इसी तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझाया था। अब हम सब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, और आगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और वो क्वेश्चन थोड़े बड़े भी हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर और क्यूब करना है। हम सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इन टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड, द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में 32 एक आपका सैनिक का बैंड है जो मार्च कर रहा है, 32 मेंबर्स है इसमें, और एक 616 जो मेंबर्स है इसमें, इसके 32 के पीछे जो 660 का मार्च करना है, इसमें कॉलम में कितने नंबर्स होंगे, कितने अधिकतम कॉलम्स के नंबर होंगे जो 32 मेंबर्स इसके 32 मेंबर्स के पीछे आपके मार्च करेंगे एक साथ, और मैक्सिमम नंबर इस कॉलम में क्या हो सकते हैं। अब हम सब चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या निकालना है सबको। ऐसे क्वेश्चन में दो ही चीज निकाला जाता है, एक एचसीएफ निकाला जाता है, एक एलसीएम निकाला जाता है। जब एलसीएम तब निकाला जाता है जब एट लिस्ट की बात करें, एट लिस्ट की यानी कि कम से कम की बात करें। जब हाईएस्ट की बात करें या अधिकतम से अधिकतम की बात करें तो हम सब क्या निकालेंगे, एचसीएफ का। और हम सबको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम नंबर यानी कि ज्यादा, तो हम सब किसका यूज करेंगे, एचसीएफ का, एलसीएम नहीं निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम। तो यहाँ हम सब लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, द
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they can be march। यहाँ पे क्या लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी मार्च, यानी कि अधिकतम से अधिकतम कॉलम में कितने आदमी जो पेड मार्च कर सकते हैं, कितना हम सबका क्या निकालना है एससीएफ। तो क्या लिखेंगे, किस किस का निकालना था 616 और किसका निकालना था 32 का एसएफ निकालेंगे तो हम सबका वही आंसर होगा, यानी कि अधिकतम से अधिकतम कॉलम में कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो हम सब यहाँ पे लिखेंगे सेंस, जिस तरीके से हम बनाते आते हैं सेंस किसका 616 एंड ग्रेटर देन 32, क्या लिखेंगे अप्लाई द यूक्लिड विभाजन, अप्लाई द यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर्मूला ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जितना फॉर्मूला है आपको लिख देना। अब हम सबको यहाँ पे क्या करना है 616 और 32 को हम सबको यहाँ पे डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे अरेंज करना है। तो ये जाएगा हम सबका 616 यहाँ पे क्या हमारा 32, ये एक बार में नहीं जाएगा, अगर एक बार में लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम सब डायरेक्ट लेते हैं कितना बार में 19 बार में, तो 19 बार में ये जाएगा 608, हम सब का क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। अब सब यहाँ पे हम सब का रिमाइंडर 8 आया, यानी कि 0 नहीं आया, तो हम सब क्या करेंगे 32 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कितना बार में जाएगा 4 बार में, यानी कि हम सब का रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब हम सब का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही जो डिवीजन हम सब का होता है वही हम सब का एसएफ हो जाता है। हम सब को यहाँ पे क्या निकालना था एसएफ, हम सब का यहाँ पे एसएफ निकल गया। हम सब यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे, एक इसको माने 616 को, बी किसको माने 32 को, क्यू माने 19 को, प्लस आर किसको माने 8 को। यहाँ पे आर 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। उसी तरीके से ए अब हम सबको किसको माने 32 को, बी किसको माने 8 को, क्यू किसको माने 4 को और आर हम सबको किसको माने 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर इक्वल टू 0। एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा since the remainder is 0, this process stop। क्योंकि जब हम सबका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम सबका क्या होता है प्रोसेस स्टॉप। तो हम सबका एसएफ क्या आया लिख सकते हैं यहाँ पे therefore the SCF of 616 and 32 is क्या आया हम सबका SCF 8, यानी कि हम सबका SCF आया 8, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एक कॉलम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं जो पेड मार्च करेंगे। तो हम सब यहाँ पे लिखेंगे therefore they can march in 8 column each, यानी कि therefore they can march in 8 column, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ वे सब 8 कॉलम में मार्च कर सकते हैं। यानी कि एक कॉलम में कितने सदस्य हो सकते हैं 8 सदस्य होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक कॉलम में वो जो है 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स मिला के एक कॉलम में कितने हो सकते हैं 8 एक कॉलम में हो सकते हैं। तो हम सबको यहाँ पे क्या करना था एसएफ निकालना था। हम सब क्या किए डायरेक्ट आप लिख दिया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी मार्च, यानी कि कितने अधिकतम से अधिकतम अपने कॉलम में मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब डिवाइड करके यहाँ पे अरेंज कर दिए। अब हम सब यहाँ पे हम सबका क्वेश्चन ख़त्म। हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कवर किया 1 से लेके 3 तक। अब हम सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ी बड़े हैं, घन और क्यों करना है, इस वजह से हम सब उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और मैं यहाँ पे ये फिर बता देता हूँ जो कल नेक्स्ट संडे हम सबका बोर्ड मार्क्स का हाई लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, आप उसको जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।